हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 39th लेक्चर। ये मेरा 39th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। ये जो डेरिवेटिव का चैप्टर हमारा चल रहा है, इस पे मेरा ये 10वां लेक्चर है। तो चलिए फिर एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 9 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैं आपको काफी डिटेल में बता चुकी हूँ डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब डिस्कस किया है। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन हमने पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, वो देखी है। और उसके बाद मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तब डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन है तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है तब कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है तब कैसे करेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी ये एक स्पेशल क्लास के एक फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अगर जिनको डिफरेंशिएट करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का लॉग लेना होगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक प्लस बहुत सारे न्यूमेरिकल हर लेक्चर में कराती हूँ, तो ये सारे ही टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले 9 वीडियो लेक्चर में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी अगर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो सपोज करिए दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अगर इन वेरिएबल को, ठीक है, ये जो वेरिएबल है अगर इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया, x इज अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर t, ठीक है, और y इज सम फंक्शन g ऑफ पैरामीटर t, ठीक है। अगर x और y दो वेरिएबल है और इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि x एक फंक्शन है, ठीक है, t का, और y एक दूसरा फंक्शन है t का, तब इस तरीके से अगर x और y के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, तब इसको कहा जाता है कि दिस इज एन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो फंक्शन है ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो t है, ये जो कॉमन t के फॉर्म में x और y को लिखा गया है, ये जो t है दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, ये जो t है दिस इज पैरामीटर, ठीक है। तो इस टाइप का अगर फॉर्म है तो इसको कहा जाता है फंक्शन इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो आज हम इसी टाइप की प्रॉब्लम करने वाले हैं कि अगर फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें डिफरेंशिएशन करने में क्या कैलकुलेट करना है, हमें dy बाई डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो dy बाई डी हम इसमें चेन रूल ही यूज करने वाले हैं। dy बाई डी को हम dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी लिख सकते हैं ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, ठीक है। ये जो x का जो दिया गया है x इक्वल्स टू एफ टी एक फंक्शन, y इक्वल्स टू जी टी एक फंक्शन दिया गया है, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम y वाला जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी आ जाएगा। और जो x है x इक्वल्स टू एफ टी है, तो x वाला जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा। और फिर इन दोनों को पुट करेंगे, हमारा dy बाई डी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और खास बात रखेंगे कि ये डिनोमिनेटर है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा। अब मैं चलिए कुछ क्वेश्चन कराती हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट dy बाई डी आपको dy बाई डी कैलकुलेट करना है इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। x क्या है, x इज a cos थीटा और y क्या है, a sin थीटा, ठीक है। अगर ये दिया गया है तो आपको dy बाई डी कैलकुलेट करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए ये क्या है, जो अभी मैंने बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना। यहाँ पे क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ सम थीटा, x क्या है, थीटा का एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। y जो है एक दूसरा फंक्शन थीटा के फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये क्या है, दिस इज पैरामीटर, ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर। तो यहाँ पे जो फंक्शन है दिस इज एन पैरामेट्रिक फॉर्म,
ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शन में मैंने अभी आपको जैसा प्रोसीजर बताया था वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें x और y अलग अलग दिया है, तो मैं dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लूँ, और फिर dx की जगह इधर हम dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लूँ, और दोनों को उठा के मैं पुट करूंगी तो मेरा आ जाएगा ना dy बाई डी एक्स। ये वही चीज तो है, चेन रूल यूज किया है, ये देखिए डी थीटा कट जाएगा, ये बात dy बाई डी एक्स ही तो है। ठीक है, चेन रूल हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए फिर करना शुरू करते हैं। देखिए y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये है। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा क्या होगा, dy a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा, यही होता है ना। तो यानी dy बाई डी थीटा निकल गया। ठीक, इसको अब हम पुट करेंगे, ये हमारा पहला आ गया। और x क्या है, x क्या बताया गया है क्वेश्चन में, a cos थीटा, x इज a cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करें, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यही होता है ना। तो यानी क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा। ठीक, तो हमारा dx बाई डी थीटा भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे सिंपली ऐसे लिख लीजिए, dy बाई डी थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में dx बाई डी थीटा, ये है। तो dy बाई डी थीटा क्या निकाला है, ये देखिए, ये हमने निकाला है a cos थीटा, तो आ गया a cos थीटा। और dx बाई डी थीटा क्या निकाला है, ये निकाला है माइनस a साइन थीटा। ठीक है, ये है, a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा, ओहो मैं कॉज लिख दे रही हूँ बार बार, कॉट थीटा। कॉट थीटा तो जानते हैं ना, देखिए टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है ना। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है इसी का इनवर्स। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, इसी का इनवर्स। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और निगेटिव में, क्योंकि यहाँ साइन निगेटिव है ना, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक, तो आ गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ईजी है करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जून 2022 तक। ठीक है, 450 के अराउंड मैंने वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। आप लोगों के एक एक कमेंट, एक एक मतलब लाइक का से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, तो हमें मोटिवेट करते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए। ठीक है, जो भी फीडबैक हो, अगर वॉइस कम आ रही है या मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, तो जो भी फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो भी जरूर बताया करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है इफ x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280। तो अगेन देखिए, दिस इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज सम फंक्शन ऑफ t, और y क्या है, y इज सम अदर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y डिफाइन किया गया है इन टर्म ऑफ सम पैरामीटर t के टर्म में डिफाइन किया गया है। तो सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है, a कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t होगा। ठीक है, कहाँ से आया है 2t, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस वन होता है ना, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो dx बाई डी टी यानी निकल के आ गया, dx बाई डी टी इज क्या है, 280। ठीक, हमने ये पहला निकाल लिया। दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू 280। ठीक है, तो dy बाई डी टी निकाल ले, dy बाई डी टी इक्वल्स टू t
2a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और t का डिफरेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, यानी dy बाई dt निकल गया 2a। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। तो dy बाई dt हमें पता है क्या, हाँ अभी हमने कैलकुलेट किया है 2a। dx बाई dt पता है क्या, पता है, ये देखिए 280 है। ठीक है, ये भी पुट किया यहाँ पे। अब 2a कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/t, और यही हमारा क्या है आंसर, यही है dy बाई dx। बहुत आसान है करना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट dy बाई dx, फिर से कैलकुलेट करना है। व्हेन x इज सम फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज सम अदर फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगेन देखिए ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सेम वही लॉजिक यूज करना है। dy बाई dx है तो यानी अगर यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो यानी dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले चलिए y लेते हैं। y क्या है, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यानी dy बाई dx आ गया a साइन थीटा। अब x क्या है, x दिया गया है a थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन चेक करते चलिएगा। ठीक है, मैं कहीं गलती करूं तो फिर देखिएगा इसको। dx बाई डी थीटा, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी इसको मैं लिख सकती हूँ a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी हमने dx बाई डी थीटा भी निकाल लिया। अब ये दोनों निकाल लिए तो अब हम पुट कर लें। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, बताया था अभी, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, और dy बाई डी थीटा हमने निकाला है क्या है, a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया, a से a कट जाएगा, तो यानी हमारा आंसर आ गया क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, निकल गया आंसर। दिस इज द आंसर, ये आ गया आपका dy बाई dx। ठीक है, और अगर आप इसको और ज्यादा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो जो साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री में और जाते हैं तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको tan थीटा बाई 2 यहाँ पे लिखा गया है। बट आप यहां तक भी छोड़ देंगे तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, ये था पूरा आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और बाकी क्वेश्चन अब आप अपनी बुक से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब अगर x और y दो वेरिएबल है और इनको अगर डिफाइन किया गया है इस तरीके से, f इज फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर t और y इज सम अदर फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तब इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और वहां पे क्वेश्चन करने के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, चेन रूल यूज किया जाता है, और dy बाई dx कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।